नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे कई महान योद्धा और शासक हुए हैं जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और नीतियों से देश की धरोहर को मजबूत किया। इनमें से एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, और वह नाम है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को देवनहल्ली में हुआ था, जो आज के समय में बेंगलोर के पास स्थित है। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शासक थे और उनकी माता का नाम फखरुन्निसा था। टीपू सुल्तान को बचपन से ही उच्च शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि टीपू सुल्तान घुड़सवारी को एक बहुत बड़ी कला मानते थे और इसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें पालकी में चलना सख्त नापसंद था। उन्होंने अरबी, फारसी और कुरान का गहन अध्ययन किया और साथ ही साथ युद्ध कला में भी निपुणता हासिल की। अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने 1782 में मैसूर के सिंहासन पर बैठने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया। 1799 में जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में लगभग 21,000 सैनिकों ने वेल्लोर से मैसूर की तरफ कूच किया। 20 मार्च को अंबर के पास कर्नल वेलेस्ली के नेतृत्व में 16,000 और सैनिकों का दल इसमें आ मिला। इसमें कन्नौर के पास जनरल स्टुअर्ट की कमान से लगभग 6400 सैनिकों का जत्था भी शामिल हो गया। 3 मई की रात हमले के समय सैनिक खाई में छुप गए ताकि टीपू के सैनिक उनकी गतिविधियों के बारे में पता न कर सकें। जैसे ही हमले का समय करीब आया, टीपू सुल्तान से दगा करने वाले मीर सादिक ने टीपू के सैनिकों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया। इस बीच टीपू के एक बहुत बड़े वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेजों के तोप के गोली का शिकार हो गए। इतिहासकार किरमानी लिखते हैं कि जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ सफेद रुमाल हिलाना शुरू कर दिया। ये पहले से ही तय था, जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज सैनिक किले पर हमला बोल देंगे। जैसे ही ये सिग्नल मिला, अंग्रेज सैनिकों ने हमला कर दिया। इन सब ने मिलकर टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई कर दी। टीपू सुल्तान अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद लड़ाई में कूद पड़े। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की तरफ बढ़े तो उनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। उनके साथियों ने उनको पालकी में बैठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि तब तक वहां कई लाशें बिछ चुकी थी। मेजर अलेक्जेंडर एलन लिखते हैं कि उस समय उनके बॉडीगार्ड रजा खान ने उन्हें सलाह दी थी कि वे अंग्रेजों को अपना परिचय दे दें, लेकिन टीपू ने यह सलाह नामंजूर कर दी। टीपू सुल्तान का मशहूर कथन है कि जिंदगी भर भेड़ की तरह जीने के बजाय मैं एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करूंगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के हाथों बंदी बनने के बजाय मौत का रास्ता चुना। टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू का मुख्य उद्देश्य था अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाए रखना और अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करना। टीपू सुल्तान ने न केवल अपने राज्य को सैन्य रूप से मजबूत बनाया, बल्कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया। उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास किया और अपनी सेना में इसका इस्तेमाल किया। यह माना जाता है कि टीपू सुल्तान ने दुनिया में पहली बार लोहे के कवर वाले रॉकेट का प्रयोग किया। प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट ए स्मिथ ने लिखा है कि टीपू सुल्तान एक सक्षम शासक और सैन्य रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण
उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण पेश किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को सम्मान दिया और धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए अनुदान भी दिए। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रसिद्ध इतिहासकार सर विलियम विल्सन हंटर लिखते हैं कि टीपू सुल्तान का नाम भारत के इतिहास में उन चंद शासकों में शुमार होता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पुरजोर विरोध किया। उनका साहस, धैर्य और देशभक्ति प्रेरणादायक है। टीपू सुल्तान की वीर गति ने उन्हें एक अमर शहीद बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी बहादुरी, स्वतंत्रता प्रेम और भारत की आज़ादी के प्रति उनके कमिटमेंट को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।